जब चीज़ गायब हो जाए तो क्या करें? कभी सोचा है आपकी कोई बहुत ही खास चीज़, जैसे कि आपकी नौकरी, आपका बिजनेस या आपका कोई खास रिश्ता अचानक गायब हो जाए तो क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग दुखी होंगे, सोचेंगे सब खत्म हो गया, या ये सोचेंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन कुछ लोग बिना समय गवाए एक दूसरे रास्ते की खोज में निकल पड़ेंगे। यही हमें ये बुक हु मूव माई चीज सिखाती है। चेंज से डरने की बजाय उसे अपनाने का एक सही तरीका। तो चलिए वो 3 तरीके सीखते हैं जिससे हम चेंज को अपना सकते हैं और अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, लाइफ एक्सप्रेस में वापस आपका स्वागत है और जो नए आए हैं उनका भी स्वागत है। आज हम इस बेहतरीन किताब हु मूव माई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। डॉक्टर स्पेंसन जॉनसन की लिखी हुई ये किताब हमें चेंज यानी कि बदलाव से निपटने के बहुत ही आसान लेकिन गहरे तरीके समझाती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं आपको 3 बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी इन सीखों को अपनी जिंदगी में अभी के अभी शामिल करने के। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर स्पेंसर अपनी इस बुक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स को एक स्टोरी की तरह से समझाते हैं। इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर्स हैं, स्निफ और स्कारी 2 चूहे, हेम और हॉ 2 छोटे इंसान, चूहे के साइज के ही इंसान। ये सब लोग एक मेज में रहते हैं और अपनी खुशी के लिए और अपनी भूख के लिए चीज के पहाड़ पर डिपेंड करते हैं। एक दिन ये चीज गायब हो जाता है तो फिर ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। दोनों चूहे उसी टाइम नए चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। हेम और हॉ घबरा जाते हैं। हेम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसका चीज गायब हो गया है, जबकि हॉ धीरे धीरे ये समझ जाता है कि नई शुरुआत करने में और आगे बढ़ने में ही भलाई है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बदलाव ज़रूरी है और इसे हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना ही अच्छा है। अब सोचिए, अगर आपकी जॉब चली जाए तो क्या हम घबरा कर बैठ जाएंगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी ही जॉब क्यों गई, या हम उस बदलाव को अपनाएंगे और नई जॉब ढूंढना शुरू करेंगे। अब आते हैं पहले लेसन पे। लेसन नंबर 1, बदलाव को पहले से भांपना सीखें। क्या आपने कभी सोचा था कि नोकिया और ब्लॉकबस्टर जैसी कंपनियां कभी बंद हो जाएंगी? नहीं ना। तो जो लोग बदलाव का पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और जो नहीं लगा पाते वो पीछे रह जाते हैं। अपनी जॉब में जैसे कि आप अप टू डेट रहें कि उस फील्ड में नया क्या चल रहा है, हर हफ्ते कोई नया स्किल डेवलप करें और लोगों से आगे रहें। लेसन नंबर 2, डर ही रुकावट है और डर के आगे जीत है। क्या आपको नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है या नई जॉब ज्वाइन करने से डर लगता है? हेम भी ऐसा ही था, उसको नया रास्ता चुनने में डर लगता था, इसलिए वो नहीं बढ़ पाया। लेकिन हॉ ने धीरे धीरे सीख लिया कि नया रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा और फिर वो जाना कि डर तो आपके बस दिमाग में ही था। अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी फियर ऑफ अननोन, कुछ नया आने पे जब डर लगता है कि वो कैसा होगा, उससे निपटने के लिए आप ये सोचें कि अगर इस वक्त मुझे डर नहीं लगता तो मैं क्या करता, बस वही कर जाइए। अब आते हैं लेसन नंबर 3 पे। जितनी जल्दी आप चेंज को अपनाएंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। हॉ को जब समझ में आ गया कि चेंज ही एक रास्ता है, उसे नए चीज की तलाश में निकलना ही पड़ेगा, तो वो बस अपने डर को पीछे छोड़ के निकल पड़ा
और उसे नया चीज़ मिल गया। यही हेम पीछे बैठकर रोता रहा और सोचता रहा, काश सब कुछ वापस बदल जाए। सोचिए अगर आपने 5 साल पहले कोई डिजिटल स्किल सीखना या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू कर दिया होता, तो आज आप कहाँ होते? ऐसे ही अब भी शुरुआत करें। इसी वक्त कोई नया स्किल सीखना हो या फिर किसी नई जॉब के लिए अप्लाई करना हो, एक्सेप्ट द चेंज एंड मूव ऑन। अब 3 लेसन्स तो हमने सीख लिए, लेकिन अब अपनी ज़िंदगी में इसे अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले अपना चीज़ पहचानिए। आपकी लाइफ में वो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? जैसे आपकी नौकरी, आपका बिजनेस या आपका कोई खास रिश्ता। दूसरी चीज़, संकेतों को समझें। क्या आपको अपनी इस खास चीज़ के बारे में कोई बदलाव के संकेत या कुछ भी ऐसा जो बदलने वाला है वो दिख रहा है? अगर हाँ, तो अभी एक्शन लें। जितनी देर लगाएंगे उतना मुश्किल होगा। तो अब सोचिए और बताइए, आप इन चारों कैरेक्टर्स में से कौन से हैं? स्निफ, स्करी, हेम या हॉ? नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कौन से हैं और क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये नीचे लाइक बटन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते आपको एक नई मोटिवेशन मिलेगी। याद रखिए, चीज़ हमेशा बदलती रहती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसके साथ बदलेंगे या नहीं। See you next week.